मॉर्निंग बच्चों। अब हम अगरधत्ता हाथी चैप्टर 6 के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हाथी के बारे में दिया गया है कि वो कितने किलो के होते हैं, उनका वज़न कितना होता है, उनको पसीना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे एक राजीव करके लड़का है जो अपने पिताजी से चिड़ियाघर जाने की ज़िद करता है और उसके पिताजी उसको राजीव गांधी चिड़ियाघर ले जाते हैं। तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हाथी के बारे में मेन है। इसमें हाथी के बारे में नॉलेज दी गई है कि उनके दांत को क्या कहते हैं, कैसे हाथी होते हैं, कितना वज़न होता है उनका, वो सब मेन हाथी के बारे में दिया गया है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शाम के 4 बज चुके हैं। समीर आज बड़ा खुश था क्योंकि वह चिड़ियाघर की सैर के लिए अपने पिताजी के साथ राजीव गांधी चिड़ियाघर जाने वाला था। ठीक है, समीर के पिताजी ने ठीक 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर समीर को बिठाया और चिड़ियाघर की ओर प्रस्थान किया यानी चिड़ियाघर की ओर ले गया उनको। वहाँ पे जाने के लिए वो निकल गया। ओके, तो शाम के 4 बजे समीर अपने पिताजी के साथ राजीव गांधी चिड़ियाघर जाने के लिए निकला। फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना बताया गया है। अब सेकंड पैराग्राफ, चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जानवर देखकर समीर काफ़ी खुश हो रहा था। अब अगला जानवर था हाथी। उसने बहुत प्रकार के जानवर देखे तो उसे बहुत खुशी मिली। अब जो जानवर देखने आने वाला था वो था हाथी। ठीक है, हाथी को देखकर वह बड़ी ज़ोर से उछला यानी वो बहुत खुश हो गया। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हाथी इतना बड़ा होता है? क्या उसके दांत इतने लंबे होते हैं? कान तो बाप रे कितने बड़े, लेकिन इनकी आंखें कितनी छोटी होती हैं। ये सब समीर अपने पिताजी से खुश होकर पूछने लगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं, अरे बस भी करो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा। कौन बोला? समीर के पिताजी। पहले हाथी को जी भर के देख लो, पिताजी ने कहा। किससे कहा? समीर से कहा। पहले हाथी को जी भर के देख तो लो, फिर उसके बारे में मैं तुमको जानकारी दूंगा। ऐसा उनके समीर के पिताजी बोलते हैं। पिताजी समीर को समझाने लगे। धरती के विशाल भारी भरकम जानवर में हाथी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। हाथी अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के उष्ण वातावरण के वन में वास करते हैं। बच्चों ये आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाथी कौन से वन में वास करते हैं। तो आपको लिखना होगा हाथी अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के उष्ण वातावरण के वन में वास करते हैं। ठीक है, एशिया के हाथी से अफ्रीका के हाथी विशाल होते हैं। कहाँ के? एशिया के हाथी से अफ्रीका के हाथी विशाल होते हैं। ओके, अफ्रीका की पूरी तरह विकसित हाथी का वजन 6048 किलोग्राम तक हो सकता है। कहाँ के? अफ्रीका के हाथी। अफ्रीका के हाथियों का वजन कितना होता है? तो 6048 होता है। ओके, और उसके कंधे तक की ऊंचाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। फिर इसके विपरीत एशिया के हाथी का वजन 5400 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, इसके विपरीत मतलब अफ्रीका के अलावा हाथी में और अफ्रीका के अलावा और भी कई हाथी हैं, उनका वजन 5400 होता है, लेकिन अफ्रीका के हाथी जो हैं उनका वज़न 6048 किलोग्राम ही होता है। ये आप दोनों डिफरेंट है, दोनों ध्यान से पढ़िएगा। अफ्रीका के हाथी का वज़न 6048 और बाकी के हाथियों का वज़न 5400 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, जब वो खड़ा होता है तो उसकी ऊंचाई 3.2 मीटर तक होती है। ठीक है, जब वो खड़ा होता है हाथी की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3.2 मीटर होती है। ये आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। ये जो मैं बोल रही हूँ आ सकता है, वो आप टिक करते जाइएगा। हाथी की सूंड की अग्रभाग पर 2 उंगलियां के समान अवयव होते हैं। अग्रभाग मतलब आगे का भाग। तो
उसमें लिखना है हाथी के सूंड के अग्रभाग पर 2 उंगलियां के समान अवयव होते हैं, जिससे छोटे से छोटे बीज जैसी चीज़ को वह बड़ी आसानी से उठा सकता है। ठीक है, जिससे छोटे से छोटे बीज जैसी चीज़ को वह बड़ी आसानी से उठा सकता है। फिर वह अपना भोजन कैसे चबाता है? समीर ने उत्सुकता से पूछा। किससे पूछा? अपने पिताजी से पूछा। फिर हाथी फिर वह भोजन कैसे चबाता है? तो पिताजी ने उसकी बात को बीच से ही काटते हुए मतलब उसके उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। दूसरा वो बताते हैं कि हाथियों को पसीना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनमें पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए हाथियों को पसीना नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो हाथी अपनी ही सूंड से अपने शरीर पर पानी के फव्वारे उड़ाते हैं। ठीक है, ये तो मोस्ट ऑफ बच्चों को पता ही होगा कि हाथी अपनी सूंड से अपने शरीर पर पानी के फव्वारे उड़ाते हैं। साथ ही आवश्यकता के अनुसार कीचड़ भी अपने शरीर पर लगा लेते हैं। ओके, अब ऐसी क्रिया से वह अपने शरीर को शीतल रखने में सफल होते हैं। कैसी क्रिया से? अपने शरीर पर कीचड़ लगाना, पानी के फुहारे मारना, इससे उनका शरीर शीतल रहता है। ठीक है, कभी कभार हाथी अपने विशाल सूप जैसे कानों मानो अपने आप को शीतल हवा का अनुभव कराता है। ठीक है, उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो उनको हवा देने के भी काम आते हैं। देखो हाथी के कितने सारे बेनिफिट्स, कितने सारे हाथी के कितने यूज़फुल उसके बॉडी में ही है, जिससे वह अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है। हर हाथी के कानों के आकार भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते। भिन्न यानी अलग अलग होना। अफ्रीका के हाथी के कान विश्व के सभी हाथियों से बड़े होते हैं। ठीक है, अफ्रीका के हाथियों के कान विश्व के सभी हाथियों से बड़े होते हैं। उनके कानों के ऊपर से लेकर नीचे तक की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर तक होती है। समझे समीर मियाँ? पिताजी ने समीर से कहा। लेकिन पिताजी, उनके भोजन की कितनी मात्रा है? किसने पूछा? समीर ने पूछा कि वो कितनी मात्रा में भोजन अपना कर सकते हैं। तो पिताजी फिर समझाने लगे, हाथी अपने जीवन का अधिक समय पानी में ही बिताते हैं। 5000 किलोग्राम तक विकसित हाथी को भोजन के रूप में रोजाना 250 किलोग्राम तक ही ताज़ी हरी पत्तियां और 150 लीटर पीने का पानी भी आवश्यक हो। हाथी शाकाहारी प्राणी हैं। हाथी कैसा प्राणी है? तो हाथी शाकाहारी प्राणी है। रोज 250 किलोग्राम पत्तियों के भोजन को चबाने से हाथी के दांत जल्द ही निकम्मे हो जाते हैं। लेकिन कुदरत ने हाथी के लिए एक अजीबोगरीब प्रबंध किया। अजीबोगरीब मतलब बहुत ही बेतुका, बहुत ही अजीब। हाथी के जीवन भर में 6 बार चबाने वाले दांत उगते हैं, जिसके कारण वह रोजाना अपने विशाल भोजन का जायका चख सकते हैं। इसके बाद हाथी के दांत नहीं आते और वो उसका अंतिम काल साबित होता है। ओके, जब हाथी के दांत नहीं आते हैं तो वह हाथी का अंतिम काल साबित होता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इच्छा होने के बाद भी उसके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते हैं और भूख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। एक हाथी के दांत ही हैं जिससे वह अपना पेट पालता है, और जब वो आने बंद हो जाते हैं तो भूख के कारण हाथी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत उपयोगी हैं। हाथी के बाहर निकले हुए दांत चबाने के काम नहीं आते। कौन से दांत? जो उनके दांत बाहर निकले होते हैं वो उनके चबाने के काम नहीं आते हैं। उन्हें हस्ती दंत कहते हैं। ठीक है, ये भी आता है। हस्ती दंत किसे कहते हैं? तो हाथी के बाहर निकले
हुए दांत चबाने काम नहीं आते हैं उन्हें हम हस्ती दंत कहते हैं। इसीलिए इस पे एक कहावत भी है, तो ये लिखा गया है, इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं तथा चबाने के और। यह कहावत इस कारण प्रचलित है। तो फिर वे दांत किस काम आते हैं पिताजी? समीर ने उनसे पूछा। तो वो बोलते हैं उन हस्तियों पर नक्काशी निकाली जाती है। अमीर लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उन दांतों का उपयोग करते हैं। ओके, इसलिए कई हाथियों की जानबूझकर हत्या की जाती है। किसने कहा? पिताजी ने कहा। हाथी का गर्भकाल 2 वर्षों का होता है। हाल ही पैदा हुए हाथी के बच्चे का वजन भी संपूर्ण विकसित मानव के वजन से भी अधिक यानी 90 या 100 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी का वजन जो नॉर्मल इंसान है उनके जो एकदम कंप्लीट है, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक जितना भी इंसान का वजन होता है वो हाथी के बच्चे का वजन जन्म लेते ही होता है। मतलब 90 या 100 किलोग्राम के हाथी का बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है। मादा हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो तक होता है। वन में वास करने वाले हाथी की उम्र 70 साल तक होती है। 2 हाथी एक दूसरे का स्वागत या अभिनंदन सूंड को सूंड से घिसकर या सूंड के जरिए शरीर या मुख की गंध से करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, छठा अगरधत्ता हाथी। तो आप लोग को इसका शब्दार्थ लिखना है। ये रहा जो प्रस्थान, विपरीत, भिन्न, प्रबंध, काल, सम्मान, अग्रभाग, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। हर चैप्टर का टिप्पणी और हर चैप्टर का ग्रामर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के संग अगले वीडियो में मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।